नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे जो RWA के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम दिया गया है मूल विधि और संविधान। यह बुक की बात करते हैं तो यह यूपीएसआई के लिए लॉन्च की गई है दोस्तों। ठीक है, यूपीएसआई जो 2025 की वैकेंसी है उसके लिए यह बुक लॉन्च की गई है जिसमें आपको मूल विधि और संविधान के चैप्टर दिए गए हैं। बात करते हैं इसमें मूल विधि हो या संविधान है, आज हम इसमें बात करेंगे संविधान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात करते हैं तो इसमें इस बुक की बात करते हैं। इस बुक में 2021 में संविधान से जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। आप इस बुक में आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 2025 के लिए तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वह भी इस बुक में बताया गया। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे यूपीएसआई की बात करते हैं, स्पेशल यूपीएसआई की चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, तो आज हम संविधान के चैप्टर वाइज हम जैसे बात करते हैं। देखिए, यहाँ भाग संख्या 2 बताया गया, खंड 2 में भारतीय संविधान की चर्चा की गई है। यहाँ जैसे बताया पहला चैप्टर आपका शुरू होता है भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा होता है संविधान सभा का निर्माण, तीसरा होता है प्रस्तावना, चौथा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसी प्रकार आपके टोटल की बात करते हैं तो टोटल चैप्टर की बात करते हैं यहाँ 20 तक चर्चा की गई है, जिसमें से हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें बात करते हैं हम क्या करेंगे तो जिसमें इसमें हर जैसे हमने पढ़ा है कि भारत का संवैधानिक विकास, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं PYQ इस बुक में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। जैसे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में टोटल 20 या फिर 22 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको हम इस वीडियो में एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। अगर हम बात करते हैं आप इस बुक जो दी गई है, यह बुक जो है आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 2232224। यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होकर इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या दिया गया है, भारत का संवैधानिक विकास से। देखिए, पहला चैप्टर है हमारा कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे भारत का संवैधानिक विकास है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी आपको दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है भारत ने, एक मिनट, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को जो है एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था। ऑप्शन आपको दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 या 1853 का चार्टर एक्ट। बताइए अब इन चारों में से क्या ऑप्शन आपका हो सकता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात किया गया, उसके एकाधिकार को जो समाप्त किया गया था, यह आपके किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत इसमें समाप्त किया गया था। साथ ही साथ इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, इसका व्यापार, एक मिनट, भारत के साथ इसका जो है समाप्त कर दिया गया था एकाधिकार, लेकिन वहीं जो है इसका चीन के साथ व्यापार चलता रहा। ठीक है, चीन के साथ इसका व्यापार चाय और अफीम का चलता रहा व्यापार, लेकिन भारत के साथ समाप्त कर दिया गया था। हमसे पूछा गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था, तो आप कहेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। तो देखिए, ऑप्शन में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, या भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत सरकार अधिनियम 1935।
हमें बताया गया है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को न किस अधिनियम के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कहेंगे यह कौन सा अधिनियम था? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 का, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हम बात करते हैं तो द्वैध शासन भी लागू किया गया था इसी अधिनियम के तहत। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए अब आपसे पूछा गया है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? 1909 का जो है, एक मिनट, ठीक है, कह रहा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? यह आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई 21/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देखिएगा सब में आप डेट के साथ कब पूछा गया है, किस शिफ्ट में पूछा गया है, वह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें कह रहा है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे इसे जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो इसमें मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, जिसमें केवल मुसलमान ही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब तीसरा प्रश्न हो गया हमारा, चौथा की बात करते हैं। देखिए अब इसमें आपसे पूछा गया है 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली था, या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था? 1857 की जब क्रांति होती है तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है? तो आप कहेंगे सी वाले में दिया है। सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित से मिलते जुलते हैं। 1935 भारत सरकार अधिनियम से क्या मिलते जुलते हैं? अधिकार पत्र है, मैकाले रिपोर्ट है, उद्देश्य संकल्प है, या निर्देशों के साधन है? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम से जो मिलते जुलते हैं वह है आपके कौन से हो जाएंगे? निर्देशों के साधन हैं, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1829 में, 1853 में, 1856 में, या फिर 1858 में? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात की जाती है तो यह 1856 में पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1856 में ऑप्शन सी वाला आपको दिया गया है। अगर हम यही बात कर लेते हैं, देखिए आपके सामने दिए हैं 1853। 1853 चार्टर क्या था? 1853 का जब चार्टर एक्ट आया था तो इसमें एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। 1853 वाले में बात करते हैं, एक विधानसभा की स्थापना की गई थी। विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और इसी में बात किया गया था 1853 के ही, इसमें जो है यूपीएससी की बात करते हैं, भारतीयों के लिए यूपीएससी खोल दी गई थी सेवाएं, और इसमें जो है आय रखी गई थी 18 से 23 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है यह भारतीयों के लिए खोल दी गई थी, और इसमें जो इनकी एज रखी थी गई थी 18 से लेकर के 23 तक रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए। आगे बात करते हैं। अब 7वां प्रश्न है आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताता है? कोई किस अधिनियम की बात कर रहा है? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के। तो इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन है पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था, या फिर दूसरा ऑप्शन है भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत की गई थी। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, या चौथा ऑप्शन है इसने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की थी।
1919 की बात की गई है, तो आप कहेंगे 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके तहत किया गया था। भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अभी हमने बात करके आया है ऊपर, जो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, तो आप कहेंगे 1853 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, जिसमें 18 से 23 तक इनकी एज रखी गई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने का समय जो राज्य सचिव था वह कौन था? जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, तो उस समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, एडविन मॉन्टेगू था, या फिर लॉर्ड वेवेल था? इन चारों ऑप्शन में से एक बात करते हैं, तो कौन व्यक्ति था? तो आप कहेंगे एडविन मोंटेगू था। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं। 8 प्रश्न हो गए हमारे। देखिए, जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं यह आपके पिछली बार पूछे गए प्रश्न सभी दिए हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद कह रहा है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी? ब्रिटिश संसद के कौन सा अधिनियम आया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को ब्रिटिश के हाथ में स्थानांतरित की गई थी? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या 1833 का चार्टर अधिनियम, 1873 का विलियम अधिनियम, या फिर 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था? प्रश्न एक बार देखिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित करने वाला जो कौन था? तो आप कहेंगे 1858 का चार्टर एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में ही दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन में आपको दिया गया है, रॉबर्ट क्लाइव था, विलियम वेक्टिंग था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था? भारत का पहला वायसराय पूछा गया है आपसे, तो आप कहेंगे भारत का जो पहला वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है। तो यहाँ आपका सी वाला बिल्कुल सही होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा गया है। इसमें देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन की भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई थी? कौन से अधिनियम के तहत यह शुरू किया गया था? अभी हमने 2-3 बार इसको पढ़ लिया है, तो आप कहेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के तहत यह खुली प्रतियोगिता की गई थी जो सिविल सेवाओं के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे पहला वाला सही हो जाएगा। जिसमें आपके एज की बात करते हैं तो यह 18 से आपकी 23 साल की एज रखी गई थी। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पेश किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो है वह किस वर्ष पेश किया गया था? ऑप्शन में आपको दिया गया है 1919 में, 1909 में, 1907 में, या 1906 में? मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करते हैं तो यह पेश किया गया था 1909 का अधिनियम है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का एक अधिनियम है। ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारत ने ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वुड का डिस्पैच आयोग। कौन सा हो जाएगा? वुड का डिस्पैच आयोग, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। और यह प्रश्न आप कहेंगे यूपीएसआई के 1 दिसंबर 2021 के तीसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? कौन व्यक्ति थे या फिर कौन सा अधिनियम था? आप कहेंगे ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की गई थी। मैकाले का विवरण पत्र था, कार्नवालिस का कोड था, या फिर वुड का आदेश पत्र था, एल्बर्ट का बिल था?
तो आप कहेंगे ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने के लिए जो मांग की गई थी, यह एल्बर्ट का बिल था। कौन था? एल्बर्ट का बिल, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही बताया गया है। 1947 के संदर्भ में पूछा गया है। पहला कह रहा है यह एक यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था, ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए पूर्णतः संप्रभुत्व संपन्न अधिराज्य एवं भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना था। 1947 जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसके संदर्भ में कौन सी बातें सही की गई हैं? तो आप कहेंगे पहली और दूसरी दोनों बातें सही कही गई हैं। यह बताया गया था कि यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पेश किया गया था, और इसमें यह बात कही गई थी कि यह इस अधिनियम में प्रावधान दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को 2 पूर्णतः संप्रभुत्व जो बनेंगे, अधिराज्य बनेंगे, एक भारत होगा, दूसरा जो है पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। तो आप कहेंगे पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें बताया गया है दोनों सही हैं। चलिए, अब 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों की उसकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। प्रश्न है, एक बार फिर से देखिएगा, किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी? कौन सा अधिनियम था जो पहली बार चुनाव का शुरुआत किया था? इसी से आप आंसर लगा सकते हैं। तो पहली बार जो चुनाव की शुरुआत की गई थी, किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन में आपको दिया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, या भारतीय सरकार अधिनियम 1858 का, या भारत सरकार अधिनियम 1919 का। इसमें आपसे पूछा गया है कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। 1919 के तहत की गई है। इसमें पहली बार चुनाव प्रणाली की बात की गई है, चर्चा की गई है, और इसमें बात किया गया था महिला भी, आपकी फीमेल की बात करते हैं, वह भी वोट डाल सकती हैं, यह अधिकार दिया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? कौन सा अधिनियम लाया गया था? पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 का, या 1813 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम था? पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह चर्चा की गई थी आपके किस में? तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1818 के अधिनियम में यह बात की गई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद यह आया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड विलिंगटन था, या लॉर्ड वेवेल था? 1935 का जब अधिनियम पारित हुआ था, तब उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, यह आपका था लॉर्ड विलिंगटन था, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अगले प्रश्न की कुछ 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था, जिसमें जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के
विस्तार और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। किस एक्ट में बताया गया था, किसके तहत बताया गया था कि भारत के लोग जो है अपना एक संविधान बना सकते हैं? क्या यह अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था, या फिर आपको कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया था, चर्चिल का जो वोट था, या फिर क्रिप्स मिशन के तहत? संविधान बनाने का जो अधिकार या मान्यता वादा किया गया था वह किस में कहा गया था, किस मिशन में कहा गया था? तो आप कहेंगे यह कहा गया था अगस्त प्रस्ताव से द्वारा कहा गया था। ठीक है, किसमें? अगस्त प्रस्ताव आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है। आगे बात कर लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे उनकी संख्या थी 389, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। इस चैप्टर से 20-22 जो भी प्रश्न दिए गए थे इतने पूछे गए थे पिछली बार के पेपर में। देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत के किस यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य इनमें से कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन के तहत तो यह तीनों व्यक्ति शामिल थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो आप कहेंगे तीनों व्यक्तियों वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप कहेंगे ए बी सी, अर्थात पी क्यू आर जो है तीनों व्यक्ति किस में है? बी वाले ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 2232224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम खुलेगा, आप वहां से ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी के साथ साथ हम लोग मूल विधि का भी रिवीजन करेंगे, और हिंदी की आपकी क्लास चल रही है, हिंदी हो रही है। अगर आप कहेंगे तो आप मैथ की भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जो PYQ की बात होगी, जो अंकित भाटी द्वारा RWA द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है UPSI के लिए, PYQ मैथ की बात करते हैं। ठीक है, उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तब। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।